मिमी के किचन में आप सबको कहते हैं वेलकम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब जहाँ कहीं होंगे खुश होंगे, हैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही मज़ेदार ढाबा स्टाइल दाल माश की रेसिपी। बहुत आसानी से बनेंगी, बहुत ज़्यादा चीज़ें इसके लिए नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा मसाला जात का इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि सिंपल तरीके से अ, बेहतरीन जो है नमाज वो तैयार है। उसके लिए आपने हमारी रेसिपी को कंप्लीट वॉच करना है। तो हमने यहाँ पे ली है 250 ग्राम माश। सबसे पहले जो है वो हम इसको किसी खुले बर्तन में डालेंगे और इसको साफ कर लेंगे कि इसके अंदर कोई कंकर पत्थर वगैरह ना हो। अच्छी तरह से साफ कर लेंगे और उसके बाद हम इसको धो के 2 से 3 घंटे के लिए रखेंगे। दाल को ज़्यादा देर बॉयल के लिए भिगो के रखें तो ज़्यादा बेहतर बनती है। उसके बाद हम इसको करेंगे बॉयल और उसके लिए हमने हस्बे ज़रूरत देचकी में पानी शामिल किया है और उसमें हमने शामिल किया है हाफ टेबल स्पून नमक का और हाफ बोल आप कह सकते हैं या हाफ छोटा कप सिरके का। इन दोनों चीज़ों को पानी में शामिल किया है जिसमें हम दाल बॉयल करेंगे। दाल को हमने बॉयल कर लिया है। 80% तक दाल हमारी जो है वो कुक हो चुकी है और बाकी 20% जो है वो फ्राई करते हुए पकेगी। यहाँ पे हमने अदरक और लहसुन का हस्बे ज़रूरत पेस्ट लिया है। एक कढ़ाई में हमने शामिल किया है ऑयल को और उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है। 2 मिनट तक उसको करेंगे सोते और उसके बाद दो मीडियम साइज के प्याज हमने चॉप्ड करके रखे हुए थे, हमने उनको शामिल कर दिया है। 3 टमाटर थे, उनको टुकड़ों में काट के रखा हुआ था, उनको शामिल कर दिया है। नमक और सुरख मिर्च हमने ली है जनाब, सुरख मिर्च है 1 टेबल स्पून और नमक हमारा जो है हाफ 1 टेबल स्पून, वो दोनों चीज़ें भी शामिल की हैं। और बॉयल की हुई जो हमारी दाल है उसको हमने शामिल कर दिया है कढ़ाई में फ्राई करने के लिए। हमारे पास टर्मरिक इस वक्त अवेलेबल नहीं थी, वो बाद में मैंने मंगवाई है और हाफ टी स्पून जो है मैंने इसमें टर्मरिक का भी शामिल कर दिया है। सूखा धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून मैंने बाद में शामिल किया है। उसकी रीज़न ये है कि सूखा धनिया पाउडर अगर पहले शामिल करें तो जो हमारा मतलब फूड होता है, दाल होती है, ये सब्ज़ी वगैरह, उसका रंग काला काला सा हो जाता है। इसलिए मैंने सूखा धनिया जो है वो बाद में शामिल किया है। अब इसमें हमने शामिल कर दी हैं जनाब सब्ज़ मिर्चें, सब्ज़ मिर्चों के टुकड़े। नमक जो है बाद में हाफ टेबल स्पून शामिल किया है, हाफ टेबल स्पून हमने बॉयल करते हुए शामिल किया था। बाद में इस वजह से हमने ज़्यादा नमक जो है वो शामिल नहीं किया है। अब हम इसको तब तक फ्राई करेंगे अच्छे से जब तक ये मुकम्मल कुक नहीं हो जाती। और लीजिए जनाब, हमारी मज़ेदार सी ढाबा स्टाइल दाल जो है वो रेडी है। इस पॉइंट पे आप इसमें सब्ज़ धनिया काट के शामिल कर सकते हैं, लेकिन मेरे जो फादर हैं वो धनिया पसंद नहीं करते हैं, इस वजह से मैंने इसमें धनिया शामिल नहीं किया है। और दाल हमारी रेडी है। और अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो फीडबैक दीजिएगा। अपना, अपनी फैमिली का, अपने चाहने वालों का ख़ास याद रखा करें, दुआओं में याद रखिएगा। फीडबैक देते रहिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय। टेक केयर।